मेरठ के कलेक्ट्रेट पर आज सुबह से ही धरना चल रहा है। धरना चल रहा है एक हत्याकांड को लेकर और उसमें पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेजा है। मगर अब स्थिति यह है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उसमें जो बाकी आरोपी हैं वो भी जेल भेजे जाएं और इसके अलावा उनकी कुछ और भी मांगे हैं। आपको बताएं कि मई के शुरुआत में एक छात्रा, एक दलित छात्रा, इसका नाम ललिता गौतम था, उसको किडनैप करने के बाद मर्डर किया गया। गांव का ही एक युवक था जिसने उसको मर्डर किया और उसके साथ में कुछ और भी लोग संभवतः शामिल थे। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस ने ये दावा किया था कि जो बाकी लोग हैं वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से अब ये सारे लोग जो हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ डेरा जमाए हुए हैं आज सुबह से और झंडे बैनर लेकर महिलाएं हैं बहुत सारी और जो ललिता गौतम है उसकी तस्वीर भी उनके पास है। ये सारे लोग आज यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं कलेक्ट्रेट के सामने सुबह से। इधर देखिएगा ये कलेक्ट्रेट का गेट है और इस गेट को बंद कर दिया गया है। कल भी यहाँ पर इसी तरह जाम लगा था और धरना हुआ था किसानों का। अब एक नई परंपरा यहाँ पर जो शुरू हुई है वो ये है कि कलेक्ट्रेट का गेट प्रदर्शनकारियों के लिए या फिर जो फरियाद लेकर आने वाले हैं उनके लिए बंद कर दिया जाता है और इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो चलता है। यहाँ पर बहुत सारे दलित समाज के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि जो ललिता है उसके परिवार को इंसाफ दिया जाए। डॉक्टर सतीश गौतम है हमारे साथ। गौतम जी, ये बताइए कि ये जो आज का आंदोलन है क्या इसका मकसद है और मसला क्या है? देखिए, एक ललिता गौतम जो एक मेधावी छात्र थी एमए की, उसकी निर्मम हत्या की गई, उसमें एक कातिल किया गया और जो और कातिल, दो कातिल और एक पुलिस ने आइडेंटिफाई अपनी तरफ से सीडीआर वीडीआर करके करा। उन्हें उसमें से एक अंकित नाम का लड़का, उसका जो भाई है, मेन एक्यूज्ड जिसे बनाया गया, उसका जो भाई है वो पुलिस में है, वो पीएससी में है। तो ये जो सारा खेल चला गया है और एक की देखिए, एक को जमानत दे दी गई, 41 के नोटिस थमाकर जमानत थाने से जमानत दे दी गई है ना। जब जांच चल रही है आपने कैसे जमानत दे दी? तो पूरा का पूरी जो थ्योरी है, पैसे से हो, किसी पॉलिटिकल प्रभाव से हो या कास्टिज्म जो आजकल इस देश में प्रदेश में चल रहा है कि दलित की बेटी है तो उसकी जान और बलात्कार की कोई कीमत नहीं है। अगर वो अपर कास्ट है, करने वाला अपर कास्ट है, जाहिर सी बात है जितने भी रेप दलितों के साथ होते हैं वो अपर कास्ट ही होते हैं। ये बताइएगा कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा घटनाक्रम क्या था? कैसे उस बच्ची को किडनैप किया गया, कैसे हत्या हुई? देखिए, पूर्व में पंचायतें भी हुई, पूर्व में इन दोनों का कुछ अफेयर वेफेयर रहा होगा। लड़की ने उस लड़के से बात करनी बंद कर दी। परिवार को 1.5 साल पहले गांव छोड़ के शहर रहना पड़ा, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा और उसे धमकी देता रहा। झांसे में लेकर 5 मई को उसको वो लेके गया, झांसे में लेकर, और वहां उसके साथ रेप और यहाँ तक भी है कि उसके पर केमिकल डालकर उसके फेस को जलाया गया और मार दिया गया। ये घटनाक्रम है सर, इसमें सब एविडेंस है, सीडीआर भी है, फोन रिकॉर्डिंग भी है, सारी डिटेल है, लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा वो किसके प्रभाव में। सीओ खुद ये कह रही है महिला होकर कि इसमें अब 7 साल से कम की सजाएं हैं जो और लोग हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने सोचा है कभी कोई कह सकता है कि 7 साल से कम की सजा है तो मैं गिरफ्तारी नहीं करूंगी? क्योंकि जब भी मर्डर का या बलात्कार का केस हो जाएगा तो कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन जो है वो उसी हिसाब से लगेंगे क्योंकि वो शामिल है उसके अंदर। लेकिन सीओ को अलग से ज्ञान है, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को अलग से ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान वैसा नहीं है, ये जातिवाद, मनुवाद और ये जो आज मिसलेनियस पॉलिटिकल और ये चल रही है, घृणात्मक राजनीति चल रही है, ये उसका परिणाम। सड़क पर क्यों बैठना पड़ा आपको यूं जाम लगाकर, जबकि यहाँ कलेक्ट्रेट में भी स्पेस है धरना प्रदर्शन करने का, वहाँ क्यों नहीं गए? यही तो दलित है। पिछली बार आए थे सर, आपने देखा नहीं, सीओ ने धूप में खड़े करे रखा और आज गेट बंद करके हमें यहाँ बैठा दिया गया। ये तो और भी अच्छी बात है, हम तो बैठ जाएंगे,
आज सड़क पे बैठे हैं, हमें सड़क पे आते जाते देख तो रहे हैं, हम डीएम साहब के वहीं पे बैठने जा रहे तो थे। नहीं लगता सड़क जाम करेंगे तो मुकदमा भी सुनो सर, ये तो अब ये भी तो हमने फोटो ले रखे है ना, पुलिस प्रशासन ने बंद कर रखा ना गेट, तो ये जो कोर्ट में जाएगा कितनों पे केस करेंगे, कर लो केस, तो पुलिस प्रशासन भी संज्ञान में आएगा, तो कोर्ट के लिए सबके दरवाजे, कब तक हम नहीं लड़ेंगे। सड़क तो प्रशासन ने बंद करवाई है ना, हमने बंद नहीं करवाई है, गेट हम तो अंदर ही जा रहे थे, धरना स्थल पे ही जा रहे थे हम, लेकिन बंद कर दिया गया इन्होंने। अच्छा, क्या रोकने की भी कोशिश की है? नहीं, रोक तो रखा ही है, आप देख नहीं रहे गेट बंद कर रखा है, ये रोकने तो होता है, ये रोक रखा है ना, आप देखिए ना, इससे गांव के ही हैं? यहीं से शहर से हूँ। क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में और क्या क्या इंसाफ की गुंजाइश है? इसमें इंसाफ की गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही, पुलिस और उनका साथ दे रही है दोषियों का, जो गुनाहगारों का, उसमें किसी को अंदर नहीं करा गया, जो जिनके नाम रिपोर्ट है जिनके, तो उन्हें को अंदर नहीं करा गया, तो उनका सहयोग और प्रशासन दे रहा है, और उनको प्रताड़ित करा जा रहा है और टॉर्चर करा जा रहा पुलिस के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या चीजें निकल पाई? उन्होंने तो यही बताया कि जो मुख्य आरोपी है उसे जेल भेज दिया, और अभी पुलिस के लोग बता रहे थे, सीडीआर में बताया जा रहा है, पुलिस प्रशासन ये भी बता रहा है कि सीडीआर और ये सब निकली हैं, ये लोग हैं। अभी कप्तान साहब भी बता रहे थे सीडीआर निकली है, लोकेशन निकाली है, वो थे मौके पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन पे धारा हत्या की नहीं लग सकती, लेकिन पूछताछ कब की गई, उस दूसरे आरोपी को बुलाया क्यों नहीं गया। और जब हम इससे पहले धरना प्रदर्शन करने आए थे तो पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कहा था 1 हफ्ते का हमें टाइम दो। जो दूसरी घटना हुई है, आरोपियों ने जो पीड़ित परिवार है उसको खेत पर जाकर धमकाया, उसमें प्रशासन ने कहा था हम एक अलग मुकदमा करेंगे, वो मुकदमा नहीं हुआ। दूसरी मांग थी गिरफ्तारी होनी चाहिए, 1 हफ्ते से आज 10-12 दिन हो गए, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। और रामराज देखिए आप, रामराज कहने की बात करते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट और दलित समाज के लोग इस रामराज में कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम साहब से अपनी बात नहीं कर सकते, यह रामराज है। उसके लिए भी उनको रोक दिया गया। हाँ, बिल्कुल रोक दिया गया। हम 2 घंटे से बाहर खड़े हैं, मैंने बल्कि कई बार कहा कि ये कैसा रामराज है जहाँ शेड्यूल कास्ट, जो पीड़ित परिवार है, दलित समाज के लोग पीड़ित हैं, और जब नई कार्रवाई हो रही तभी तो यहाँ पर आए, उन्हें आप अंदर नहीं जाने दे रहे, यहाँ बाहर रोक रखा है। बिल्कुल, बारिश के बाद की जो उमस है, धूप है तेज, उसके बीच में ही जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये ललिता गौतम है जिनकी ये तस्वीर है, ये ललिता गौतम की तस्वीर है जिनके लिए ये सारे लोग आज यहाँ पर इंसाफ मांगने आए हैं। और केवल ललिता गौतम ही नहीं, आप देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर है, दूसरी तरफ दलित महापंचायत ये है, उसका जो आप देखेंगे पूरा स्वरूप यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हैं, गांव से आए हैं लोग यहाँ पर, और जो आरोपी है उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो कलेक्ट्रेट के सामने जो सड़क है वहीं पर चल रहा है, क्योंकि कलेक्ट्रेट में अंदर जाने के लिए जो गेट है उस पर सुबह से ताला डाल दिया गया है। कैमरा से के साथ मैं नरेंद्र बारा, समाचार मेरठ।